आपने इस वीडियो के थंबनेल को देख के इस वीडियो को क्लिक करने का फैसला लिया है तो पहली चीज साबित हो जाती है कि आप समझदार हो। और दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको उस एरो पे कुछ दिखाई दिया थंबनेल के जब मैंने लिखा था कि कैन यू सी समथिंग, तो अगर आपको नहीं दिखाई दिया तो दूसरी चीज आपकी आंखें बिल्कुल सही है क्योंकि वहां पे कुछ नहीं था। रुको जरा सबर करो। बट सब कुछ था। अब सब कुछ से क्या मतलब है दोस्तों, वहां पे था डार्क मैटर। कुछ भी और वो आपको आपकी आंखों से नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब ये है कि वो हम एक्चुअल में अपनी आंख से देख ही नहीं सकते। बट जो चीज हम देख ही नहीं सकते वो चीज हो कैसे सकती है, और कोई चीज अगर हो सकती है तो हम उसे देख क्यों नहीं सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जी हां दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। दोनों ही ऐसे कॉन्सेप्ट जो साइंस की भी समझ के परे हैं। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे सब कुछ क्यों डार्क दिखाई दे रहा है। तो आप सब्सक्राइब करके आओ, फिर हम शुरू करते हैं सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की कहानी शुरू होती है 15 बिलियन साल पहले। अब 15 बिलियन साल पहले क्या था, कुछ लोग बोलेंगे डायनासोर, जाके डूब मरो। 15 बिलियन साल पहले हुआ था दोस्तों बिग बैंग, जब हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। उस समय पे कहा जाता है आउट ऑफ नथिंग एक ब्लास्ट होता है, एक ऐसे पार्टिकल में ब्लास्ट होता है जिसको आप एक निडल के टॉप पे रख सकते हो, तो वो पार्टिकल ब्लास्ट होता है और सारी की सारी यूनिवर्सेस और गैलेक्सीज क्रिएट हो जाती हैं। यूनिवर्सेस तो एक ही है, सारी की सारी गैलेक्सीज क्रिएट हो जाती हैं। तो बिग बैंग से इसकी शुरुआत होती है। और जो हमारी यूनिवर्स की समझ है वो अभी कुछ 100 सालों में डेवलप हुई है। उससे पहले जो साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉट्स थे और जो स्पेस के बारे में रिसर्च कर रहे थे, वो केवल मिल्की वे गैलेक्सी को ही अपना यूनिवर्स मानते थे कि भाई यही है हमारा यूनिवर्स, इसके आगे पीछे दाएं बाएं और कोई अदर गैलेक्सी ही नहीं है। तो जो हमारी रीसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें हमने इतनी सारी गैलेक्सीज के बारे में पता लगाया, इतनी सारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को हमने एक्सपैंड करा है, वो सब इन्हीं हाल फिलहाल के 100 सालों में हुआ। और इसी वजह से ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में कुछ नहीं जानते। एक्चुअल में ये है मैटर और एनर्जी, बट हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए हम इसके आगे डार्क लगा देते हैं। बचपन में मैं एक एग्जाम दे रहा था, उसमें लिखा था फाइंड एक्स, मैंने लिख दिया डार्क एक्स क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था इसके बारे में। तो दोस्तों, उस समय की बात है जब लोग बिलीव करते थे कि भाई मिल्की वे गैलेक्सी ही पूरी यूनिवर्स है और इसके आगे कुछ नहीं है। तो उस समय पे सर एडविन हबल आते हैं और वो 1920 में बोलते हैं कि भाई यूनिवर्स इससे भी बड़ा है, यूनिवर्स के अंदर मल्टीपल गैलेक्सीज हैं। बट इस चीज के बारे में उन्हें कैसे पता लगा, तो उनको पता लगता है दोस्तों जब वो एक डिस्टेंट, एक बहुत दूरी पे एक पर्टिकुलर स्टार को देख रहे थे। और वो जब स्टार को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो देख रहे थे यार ये वाला जो स्टार है ना, ये अपनी इंटेंसिटी को बहुत बढ़ाता है और फिर कम कर लेता है। और ये ऐसा नहीं होता जैसा हम अभी स्टार को देखते हैं फ्लिकरिंग, वैसा नहीं, हफ्तों में वो ग्लो पीक पे जाता है और फिर कुछ हफ्तों में उसका पीक से ग्लो नीचे आ जाता है। तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व करना चालू करा और वो स्टार काफी ज्यादा फेडेड था और फैला हुआ सा लग रहा था। तो अपने ऑब्जर्वेशन से उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस स्टार से हम अपने अर्थ का डिस्टेंस निकालें, क्योंकि मैथमेटिकली ये चीज करना पॉसिबल था और ऐसे ही यूनिवर्स का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से अपनी अर्थ का निकाला भी जाता था। तो ये कैसे निकाला जाता है, तो इसमें आप एक एग्जांपल समझ सकते हो एक कैंडल का। तो जिस तरीके से कैंडल अगर आपसे बहुत दूर जल रही है तो उसकी इल्यूमिनेशन से आप पता लगा सकते हो मैथमेटिकल फॉर्मूले से कि भाई कितने डिस्टेंस पे वो जल रही है, और अगर बहुत पास जलेगी तो वो ज्यादा ब्राइट होगी। तो इस तरीके से जब वो इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं डिस्टेंस में, तो वो अचंभे में, उनको बहुत ज्यादा अचंभा होता है इस चीज के बारे में सोच के कि यार इतना तो हमारी यूनिवर्स का साइज ही नहीं है, तो हमारी यूनिवर्स के बाहर का ऑब्जेक्ट है। तब उन्हें पता लगता है यार खाली मिल्की वे गैलेक्सी ही यूनिवर्स नहीं है, यूनिवर्स इसके बाहर भी है। और अब मैं आपको बताता हूं वो एक्चुअल में किस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे। वो देख रहे थे दोस्तों उस समय पे एंड्रोमेडा गैलेक्सी को। मगर ये अकेली ऐसी चीज नहीं थी जिसको देख के मिस्टर हबल का दिमाग चकराया था। अभी तो एक और तूफान आना बाकी था, और वो तूफान था एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का, जिससे आपको क्लियर होगा डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी। तो यहां पे वो क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं, देखो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वेव ऐसे ही काम करती है। अब होता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट कर रहा है वो अगर आपके पास आएगा तो जो उसकी वेवलेंथ होगी वो छोटी होती जाएगी, और जब वो ऑब्जेक्ट आपसे दूर जाएगा तो जो उसकी वेवलेंथ होगी वो फैलती जाएगी और चौड़ी होती जाएगी। तो मिस्टर हबल क्या ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है इसकी वेवलेंथ तो चौड़ी होती जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी लोकेशन से स्टैटिक नहीं है,
मतलब कि ये सेम डिस्टेंस पे नहीं है, ये हमारे से और दूर जाती जा रही है या फिर हम इससे और दूर जाते जा रहे हैं। इट मींस कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो अब यहां पे डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट कैसे आता है दोस्तों? जब बिग बैंग हुआ तो एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें सारी गैलेक्सीज का जन्म हुआ। बट अभी क्या करंट सिचुएशन है कि अभी जैसे जैसे एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर जाता जा रहा है, तो जैसे जैसे ये दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी एक्सेलरेशन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब एक टिपिकल माइंडसेट से सोचो अगर आप, तो जैसे ही एक ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट के समय पे एक्सेलरेशन बहुत होगी, बट वो एक्सेलरेशन को डिक्रीज होना चाहिए। यही फंडामेंटल फिजिक्स का नियम बोलता है। इवन दो वैक्यूम में भी हो तो वैक्यूम में भी कुछ ना कुछ तो चीजों का फ्रिक्शन होगा, आपस में होगा, 10 चीजें होंगी, बट एक्सेलरेशन का तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं बनता। हम कांस्टेंट स्पीड को भी मान लेते हैं कि कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखेंगे, बट एक्सेलरेशन क्यों? तो ये चीज का सवाल का जवाब साइंटिस्ट पे भी नहीं है। तो वो इस एनर्जी को, जिससे कि एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे यूनिवर्स बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट जो स्पीड से बढ़ रहे हैं वो स्पीड भी बढ़ती जा रही है, तो इस एनर्जी को नाम दिया गया है डार्क एनर्जी। खैर अब हम वापस आते हैं मिस्टर हबल पे। तो मिस्टर हबल ये चीज जाके कान में बताते हैं आइंस्टाइन को, और आइंस्टाइन का तो दिमाग चकरा जाता है। वो कहता है यार अभी अभी तो मैंने टाइम और स्पेस के बारे में अपनी थ्योरी दी है जिससे कि मैं वर्ल्ड रिनाउंड हुआ हूं, और तुम अब ये नई चीज लेकर आ गए कि स्पेस जो है हमारा, यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो इस चीज को खारिज कर देते हैं और आइंस्टाइन बोलते हैं कि यार खुद मैं अपने फॉर्मूला में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का यूज कर रहा हूं। अब ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट क्या है दोस्तों? जब हमारा यूनिवर्स कॉन्टिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है तो उसको मैथमेटिकली रेलेवेंट बनाने के लिए, अगर आप नहीं मानते हो कि यूनिवर्स एक्सपैंडिंग है, तो उसको मैथमेटिकली रेलेवेंट बनाने के लिए अपने फॉर्मूलाज में आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू डालनी पड़ेगी जो कि एक तरीके से आपकी एक्सपेंशन की वैल्यू है। बट आइंस्टाइन तो मान नहीं रहे थे कि भाई यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है, तो उन्होंने अपने फॉर्मूलाज में वो कांस्टेंट की वैल्यू यूज करी थी जिसको उन्होंने नाम दिया था कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। और इसके बाद में क्या होता है, मिस्टर हबल के प्रयासों के साथ और समय के साथ आइंस्टाइन ये चीज मान जाते हैं कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, यूनिवर्स एवर एक्सपेंडिंग है, और अभी भी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। जिसमें मैंने एक और वीडियो बनाई थी स्पेस एंड यूनिवर्स के बारे में, आई बटन में आ रहा होगा, जिसमें मैंने कहा था कि बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर जो जिनकी लाइट जब तक हमारे पास आएगी तब तक वो वाली गैलेक्सीज हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर जा चुकी होंगी, क्योंकि यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी ना तो आई बटन में आ रही होगी, इस वीडियो के बाद में देखना, अभी मत जाना। तो ये तो था दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट डार्क एनर्जी का, कि ऐसी एनर्जी जो हमें पता ही नहीं है कि कैसे काम कर रही है और कहां से आ रही है। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि जहां पे फ्री स्पेस होगा वहां पे एनर्जी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, जिसको ये वर्चुअल एनर्जी भी कहते हैं। बट अभी ये सब केवल बातें हैं, एक्चुअल में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे कि डार्क मैटर क्या है। दोस्तों डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो कि किसी भी चीज के साथ में रिएक्ट नहीं करता। ना तो वो लाइट में आपको दिखेगा ना अंधेरे में आपको दिखेगा, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, फॉर एग्जांपल आप चांद को देखते हो, तो सन की रोशनी चांद पे गिरती है, वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे पड़ती है, तब आप चांद को देख पाते हो। अब कंसिडर कर लो एक मिनट के लिए कि चांद एक ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिएक्ट ही नहीं कर रहा, ना उनसे कुछ भी इंटरैक्ट नहीं कर रहा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चांद के थ्रू निकल जाएंगी और फिर क्या होगा, आपको चांद दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि उससे रेज रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ ही नहीं पाएंगी। तो डार्क मैटर भी कुछ कुछ इस तरीके का है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, यार अगर डार्क मैटर हमें दिखाई ही नहीं देता तो साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि डार्क मैटर है? अब इसके पीछे एक लॉजिक सुनो दोस्तों। यूनिवर्स जो है, अब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है, उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिसको बोला जाता है बायरॉनिक मैटर। अब ये जो बायरॉनिक मैटर है बेसिकली ये केवल 5% है, और बाकी जो 95% है इसी मिल्की वे का, वो है आपका डार्क मैटर। अब ये कैसे पता लगता है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मिल्की वे के सेंटर में है और जो ऑब्जेक्ट मिल्की वे के बिल्कुल आउटर में है, उन दोनों की स्पीड करेंटली बिल्कुल सेम है। बट मैथमेटिकल प्रिंसिपल के हिसाब से जो मास, अगर हम केवल 5% मास काउंट करते हैं उसी मैटर का जो हमें दिख सकता है, केवल उसी मैटर का, तो क्या होना चाहिए, जो सेंटर में पार्टिकल्स होने चाहिए या फिर मैटर होना चाहिए, उसकी स्पीड एक्सेलरेटिंग होना चाहिए और आउटर वाले की स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में सेंटर वाले की और आउटर वाले की दोनों की स्पीड सेम है। तो साइंटिस्ट मानते हैं कि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, डार्क मैटर है, जो कि इस पूरी की पूरी गैलेक्सी को इकट्ठे बांधे हुए है, वरना इतने
से मैटर के साथ में केवल जो 5% है, ये पूरी की पूरी गैलेक्सी अब तक फॉल अपार्ट हो चुकी होती, फैल चुकी होती। तो एक इनविजिबल मैटर है जो इन सब चीजों को बांधे हुए है आपस में। और ये तो एक एग्जांपल था, और इसी के साथ साथ कई बार उन्होंने स्पेस में कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपनी पर्टिकुलर पाथ से डिफ्रैक्ट होते हुए देखा और रास्ते में कुछ होता भी नहीं है। इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस देखे गए हैं, तो जिससे पता लगता है कि डार्क मैटर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। और साइंस इस चीज को मानता है कि भाई डार्क मैटर है, बट क्या है, कैसा नहीं है, इस चीज के बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता। बट इसी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने के लिए 1 जुलाई 2023 को ESC को छोड़ा गया है, जिसका फुल फॉर्म है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। अब ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप बेसिकली आसमान में रहेगा और इसके अंदर लगा हुआ है 600 मेगापिक्सल का कैमरा। ये चाइनीज मेगापिक्सल नहीं है, बट एक्चुअल में मेगापिक्सल है, जो कि आपकी गैलेक्सीज और फार अवे ऑब्जेक्ट्स की फोटोग्राफ लेगा, वो भी हाई रेजोल्यूशन में। मगर दोस्तों, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नहीं, लाइट अपने आप में बहुत मिस्टीरियस, और हमने इस चीज पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, और मैं आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाना चाहता हूं उस वीडियो के। लाइट, ये सुनने में शब्द जितना ज्यादा सरल और सिंपल लगता है ना, ये उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और लाइट असलियत में है क्या, ये आज की डेट तक साइंटिस्ट ढंग से समझ नहीं पाए हैं। लाइट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको सुन के आपको ये यकीन हो जाएगा कि अगर लाइट भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है।